नमस्कार दोस्तों, आज का विषय, आज का वीडियो जो है वो है दुखों का अंत तुरंत। ये विषय जितना गहरा है उतना ही ज़रूरी भी है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम सैडनेस से ओवरकम कर सकते हैं कैसे हम परेशानियों से, कैसे हम दुखों से बाहर आ सकते हैं। सुनने में थोड़ा प्रैक्टिकल कम लगता है दोस्तों। लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं दुखों में घिर जाता है, कहीं ना कहीं परिस्थिति की वजह से फंस जाता है। तो उस समय पे ये सब बातें फ़िलोसफिकल लगती हैं कि ऐसा हम कुछ करके उससे बाहर निकल आएँ। बट फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस टाइम ध्यान नहीं आती। उसका कारण है कि दुख की वजह से, ज़्यादा डेप्थ में जाने की वजह से, डार्कनेस की वजह से वो भी ध्यान नहीं आता जो आप कर सकते हैं। सारी बेसिक चीज़ें ही होती हैं, सब कुछ बेसिक घर पे हम कर ही सकते हैं अपने साथ, पर उस टाइम परेशानी की वजह से, क्योंकि कुछ और ध्यान नहीं आता, तो इसलिए बेसिक चीज़ें भी आदमी भूल जाता है कि मैं इसलिए क्या कर सकता हूँ इस टाइम पे खुद के लिए। तो चलते हैं आज अपने वीडियो की ओर और समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत से तरीके हैं, जो अलग अलग पद्धति है, अलग अलग प्रक्रिया है, जिससे कि आप अपने उस डार्कनेस से, अपने उस जो आप गहराई में चले गए हैं, किसी भी दुख में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं, दुख में चले गए हैं, अवसाद, तनाव, सब उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो उससे बाहर निकलने के कुछ तरीके हैं, बट उसके अंदर भी कुछ एक स्पेसिफिक ऐसी बात जो मेरे अनुभव में आई, वो सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कई तरीक़ों के बारे में बता रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली मैं एक एडवर्टीज़मेंट देख रहा था, जो एसिडिटी के लिए, वो इनो का एक ऐड में देख रहा था। तो उसमें किसी को परेशानी हुई, किसी व्यक्ति को एसिडिटी की परेशानी होगी, तो उसमें एक आदमी उसको सलाह दे रहा है कि आप टैबलेट ले लो, दूसरा आदमी उसको सलाह दे रहा है आप सिरप ले लो, इससे हो जाएगा। तो वो एक और कोई और जो साथ में है वो कह रहे हैं यार ये तो टाइम लगेगा, अभी तो इसको टाइम लगेगा। तो एक और थर्ड पर्सन जो कहते हैं कि वो नहीं, आप ये इनो ले लो, ये काम शुरू करेगा 6 सेकंड में। तो इसी तरीके से जो दुख की परेशानी है एसिडिटी की तरह ही है, कभी कभार हो जाती है ओवर, जैसे एसिडिटी हो जाती है कि ओवर कुछ भी आप मसालेदार कुछ बाहर का कुछ खा लेते हैं। तो ऐसे ही परेशानी जो दुख है वह भी ऐसे ही कभी कभार होता रहता है और कभी कभार बढ़ भी जाता है। तो उस टाइम पे हम रेमेडीज़ तो करते ही हैं, उसका बचाव उपचार सब करते हैं, और उसके लिए हम जैसे टैबलेट और सिरप की बात चली, उस तरीके से हम कुछ ना कुछ करते भी हैं। पर फिर भी उन रेमेडीज़ में भी, उन उपचारों में भी कहीं ना कहीं एक उपचार जो मुझे लगा कि फास्ट रिलीफ, इंस्टेंट रिलीफ जो है देता है, जैसा कि उस एडवर्टीजमेंट में बताया गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। तो वो रेमेडीज़, वो उपचार डिस्कस करेंगे डिटेल में अभी। उससे पहले जानेंगे दुख का कारण, दुख का प्रकार, उसका उद्गम स्थान, कैसे यह प्रकट हो जाता है बार बार हमारे जीवन में। तो चलते हैं इस बात की ओर। दोस्तों, 3 ही कारण हैं संसार में, 3 ही बातें हैं जिसकी वजह से सुख या दुख, कुछ भी, व्हाटएवर, आपको कुछ भी होता है। अभी हम आज दुख की बात कर रहे हैं तो दुख के बारे में बताता हूँ कि सिर्फ 3 बातें हैं, 3 जिसकी वजह से कुछ भी हमारे साथ ऐसा घटित होता है। चौथा कुछ है ही नहीं संसार में। आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पहला है वस्तु, दूसरा है व्यक्ति, और तीसरा परिस्थिति। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। जिससे भी आपको दुख आया है, किसी भी बात से, इट कैन बी ए थिंग, इट कैन बी ए पर्सन, और इट कैन बी ए सिचुएशन। इन 3 बातों के अलावा चौथी बात संसार में है ही नहीं। आप आज से मेरी इस बात के बाद प्रैक्टिकली आप देखेंगे, आसपास जानेंगे, अपने आप को समझेंगे, सोचेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ कि 3 बातें, सिर्फ और 3 बातें, और कुछ नहीं है। किसी वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति, इन तीनों में से किसी भी चीज़ की एक इच्छा, एक कामना, एक उससे उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, वो कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद बांधती है। और दुख जो है उम्मीद का, उस फुलफिलमेंट का ना होना, यानी कि उसकी, आपकी इच्छा की आपूर्ति का अभाव, आपकी इच्छा की आपूर्ति का अभाव दुख है। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तीनों में से आपने किसी भी चीज़ के प्रति
एकदम से एक्सपेक्टेशन करा, उम्मीद करी और वो पूरी नहीं हुई, उसका इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट दुख। तो ये तो दोस्तों होता ही रहेगा हमेशा, क्योंकि वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, परिस्थिति भी हैं और उम्मीदें तो हैं ही। हम हमेशा उम्मीद तो लगा कर रखते ही हैं, तो टूटती भी हैं। कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन शायद मीट आउट नहीं करती और कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन भी हम करते ही हैं। मतलब हमें लगता है कि इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि ऐसा इतना मैं चाहता हूँ, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं हमें सेटबैक लगता है। मतलब कि अभी सामने वाले का नेचर, सामने वाले का स्वभाव, उसका भाव हमने अभी स्टडी नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमें उसका पता नहीं, बट हमारी एक्सपेक्टेशन हायर ही होती है। तो तब जब भी उसमें से उतनी उम्मीद उतना कम मिलता है, आप सीधा सोचिए कि अगर 100% आपकी उम्मीद है और सामने वाले ने रिस्पॉन्स 70% किया, तो 30% आपका दुख क्रिएट हो चुका। और दोस्तों कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से 0% रिस्पॉन्स है, यानी कि 100 का 100% आपका दुख क्रिएट हो गया। 100 आपकी उम्मीद, 100 वहाँ से रिस्पॉन्स कम, 200% का दुख हो गया। ये 200% का दुख आपको एक डिप्रेशन में, एक तनाव में ले जाता है, इतनी डार्कनेस में ले जाता है कि आप अपनी खुद की एबिलिटी भूल जाते हैं, आप कैसे खुश रह सकते हैं वो भूल जाते हैं। इसका वैसे तो सीधा सा एक कारण है कि हम जो है सेल्फ सेंट्रिक नहीं हैं। हम अपने ऊपर ध्यान केंद्रित ना करके कहीं ना कहीं सबके ऊपर ध्यान केंद्रित रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन 3 बातों पर ही हम सदैव ध्यान केंद्रित रखते हैं। यही वो कारण है जहाँ से यह तनाव, यह दुख, यह सब कुछ पैदा होता है। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि हम जानते हैं तनाव से ही सभी बीमारियां, सभी तकलीफ़ें, सभी शारीरिक मानसिक संताप, सब कुछ उसी से आ जाता है। मैं कई बार किसी के साथ डॉक्टर के यहाँ गया, उसको शुगर है पेशेंट को, या ब्लड प्रेशर है, या कुछ भी है, पेट का रोग भी मैंने देखा, पेट का रोग भी हो जाता है ओवर, आप अगर डिप्रेशन में जाएंगे तो। यह भी क्लिनिकली प्रूवन है। बहुत सी बातों में डॉक्टर जब कंसल्टेंस करता है, उससे पूछता है मरीज़ से, तो वो साथ में ये पूछ रहा होता है कि क्या कोई परेशानी चल रही है, आप किसी बात से डिप्रेशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नींद आपको सही आती है या नहीं। तो दोस्तों जब इतना क्लियर हो गया है कि शारीरिक और मानसिक संताप हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ओवर एक्सपेक्ट करके, और उसकी उम्मीद के टूटने से फिर जब हम दुख में घिर जाते हैं, तो क्या हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तीनों बातों को 24 घंटे अवेयर होकर ध्यान नहीं रख सकते? क्या हम सेल्फ सेंट्रिक अपने ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते कि इस समय मेरे माइंड का क्या लेवल है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी क्या फील है, मुझ में क्या गुण है, वो सोचा जा सकता है। सकारात्मकता एक रवैया है, एक जीने का लाइफस्टाइल है, और कोई भी इसे जी सकता है, जब से वो चाहे तब से जी सकता है। खैर, अभी ये तो दुख का कारण, इसका उद्गम स्थान ये मैंने बताया। अब मेन जो इसके सॉल्यूशन की बात चल रही है, जिसके लिए आज ये वीडियो तैयार किया जा रहा है कि उपचार क्या है, तो चलते हैं उपचार की ओर। तो दोस्तों जैसा कि उपचार की बात चल रही है, तो मैं 4 तरह की चीज़ें इसमें बताऊंगा। 1, 2, 3, 4, चौथी चीज़ जो है वही इंस्टेंट रिलीफ की बात मैं आपको चौथे नंबर पर बताऊंगा। सभी बेसिक्स ही हैं, सभी बिल्कुल आधारभूत बातें हैं। कोई भी, किसी को भी ध्यान है, किसी को भी पता है, कोई ख़ास इसमें बात मुझे बताने लायक नहीं है। पर फिर भी जैसा कि मैंने बताया कि जब आप दुख में होते हैं तो आपको बेसिक बातें भी भूल जाती हैं, आपको आधारभूत चीज़ें भी जो है याद नहीं रहती, क्योंकि आप उस दुख में इतने ज़्यादा घिर चुके हैं कि आपका बुद्धि का लेवल भी आप खो जाते हैं। मन से आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसलिए कोई भाव, कोई सुझाव आपके पास स्वतः नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशन में आप जब भी रहें तो इस वीडियो को ध्यान रखिएगा और इस बात को आप अपने मन में आज ही बिठा लिए
कि आपको उपचार स्वयं ही करना है। किसी के पास आपके तनाव का, आपके दुख का कोई उपचार नहीं है, क्योंकि आपने ही वो क्रिएट किया है। आपने ही उम्मीद बांधी, आपने ही अपनी उम्मीदों को टूटने के बाद उस चीज़ का दुख मनाना शुरू किया, तो आप ही इस दुख के गहराई में हैं। आपको, आपके अलावा उससे बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा। तो उसमें 4 बातें मुख्य है जो उपचार के तौर पर मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें से पहली तो वही है जो सभी को पता है, सब जानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एक आध्यात्मिक रवैया आपको अपनाना होगा। दोस्तों, जब भी आप कभी इस तरह की परेशानी में घिर जाएं, इस तरह की डेप्थ में चले जाएं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, डेफिनेटली आपको मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आपको उससे बाहर लाने में एक शुरुआत का काम कर सकती है। आध्यात्मिकता जो है वह आपको अंतर्मुखी बना सकती है, आपको सेल्फ सेंट्रिक कर देगी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, इन तीनों पर ध्यान रखते हैं और ख़ुद का ध्यान हम भूल जाते हैं, हम अवेयर नहीं रहते। तो जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना आ जाएगा। और दोस्तों, सब कुछ प्रैक्टिस से ही होता है। थोड़े टाइम के बाद आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस भी, अनुभव भी हो जाएगा कि कैसे स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना होता है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने का मेरा मतलब आप अगर समझ पाए हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना खुद का ध्यान कैसे रखें, आप कैसे कपड़े पहने, कैसे रहें, वह नहीं। स्वयं का ध्यान, आत्म ध्यान, आत्मबोध जो होता है, सेल्फ अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, वह आपको आध्यात्मिक यात्रा में स्वतः ही पता चलता जाएगा। तो पहली रेमेडी तो यही है, पहला उपचार तो यही कि आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाना शुरू करें। तो चलते हैं अपने दूसरे उपचार की ओर। दूसरा उपचार, दूसरा है आप अपनी हॉबी को फिर से जिएं, आप अपने शौक़ को फिर से उजागर करें। आपके पास कोई ना कोई कला, कुछ शौक़, कुछ ऐसा रहा होगा जो आपको फिर से एक जीने के लिए संजीवनी बूटी दे सकता है। जैसे कि आपको कुकिंग का शौक़ हो सकता है, आपको ट्रैवलिंग का शौक़ हो सकता है, म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है। म्यूज़िक के शौक़ में मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, म्यूज़िक मोस्ट ऑफ द पीपल्स पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है। पर जब वो परेशानी में होते हैं तब वो म्यूज़िक तो सुनते हैं, पर उसमें उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, जिससे कि म्यूज़िक उन्हें और ज़्यादा गहराई में और ज़्यादा डार्कनेस में ले जाता है। तो ये ध्यान रखना कि आपको उसमें कैटेगरी भी कौन सी चूज़ करनी है। आप अगर उसमें भी सैड वर्जन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका दुख बढ़ने ही वाला है, म्यूज़िक से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, हॉबी के ऊपर आप ध्यान देना कि आपकी जो भी एक शौक़ हो, हॉबी है, आप उसे फिर से जीना शुरू करें। कुछ ना कुछ आपको ऐसा होगा जिसने आपको कभी सुखद एहसास दिया होगा, कोई बात ऐसी, कोई ऐसी आपकी कला होगी, तो आप उसे फिर से शुरू करें। वो आपको निश्चित तौर पर दोबारा एक नया जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। तो यह था दूसरा उपचार। तो चलते हैं अपने तीसरे उपचार की ओर। तीसरा उपचार यह है डिस्कस विद योर फ्रेंड। आप अपने किसी मित्र से, बंधु से, सहयोगी से, जो आपके लिए सही कामना रखता हो, आप जानते ही होंगे कि कौन आपके लिए सही कामना रखता है, उससे बात कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वही आपका जो है पूरी सहायता करेगा, वो खुद जाकर उस चीज़ से आपको बाहर निकल आएगा, उस परिस्थिति को बदल देगा, उस व्यक्ति को बदल देगा, या वो वस्तु आपको प्राप्त करवा देगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। पर फिर भी डिस्कस करने से कहीं ना कहीं आपको सहायता, एक राहत मिलने ही वाली है। दोस्तों, जितने भी लोग सुसाइड करते हैं, ये आत्महत्या के जितने केस हो रहे हैं, कितनी बार तो मैं पढ़ता हूँ, बहुत अजीब सी एक खबर आती है कि एक व्यक्ति ने किसी बात की डिप्रेशन में पहले अपने सारे परिवार को ख़त्म कर दिया, फिर अपने आप को ख़त्म कर लिया। क्या है मतलब, अगर वो नहीं भी जीना चाहता तो कम से कम वो 5-4 जिंदगियाँ जो जी सकती थी, जो दूसरों के काम आ सकती थी, समाज के काम आ सकती थी, देश के काम आ सकती थी, उनके अंदर भी कितने गुण थे, वो किसके लिए क्या नहीं कर सकते थे, पर उसने वह लीला वहीं समाप्त कर दी। तो दोस्तों, ये सब कुछ है क्या? क्योंकि उन्होंने किसी से डिस्कस नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ यही कारण है।
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, बहुत ज़्यादा टाइम तक जब उन्होंने किसी से कुछ भी डिस्कस नहीं किया तो वो एक गोला जो गुबार बन गया, जो यहाँ चढ़ गया दिमाग में, और सोच समझ सब ख़त्म, तो उसने अपने शरीर को हानि पहुँचा ली। तो दोस्तों, आप कोशिश करना कि कभी भी कोई दुख की बात हो, कभी भी कोई ऐसी बात हो, तो किसी अपने दोस्त से, किसी अपने बंधु से 5 मिनट उस बारे में डिस्कस कर लेना। कोई भी ना मिले तो मेरा नंबर आपके पास है ही, आप बात कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपकी सहायता करने की। और दोस्तों, आप भी कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई ऐसा हो जो आपको लगता है कि डिस्कस नहीं कर रहा, जो आपको बता नहीं रहा, किसी को कुछ नहीं बता रहा, और आपको उस पर शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसी परेशानी में है, किसी मानसिक तनाव में है। आप उससे खुद चलकर अपनी तरफ से अपना कदम बढ़ा के उससे डिस्कस कीजिए, वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा। और मेरा मानना है कि आपने अगर उसकी बात सुन ली तो आपको एक राहत का सांस खुद भी मिलेगी, उसे भी मिलेगी। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि आप खुद कदम बढ़ाकर उससे बातचीत कीजिए, उससे पूछिए। तो एक बात इसमें मैं और जोड़ रहा हूँ, 20% लोग इस कैटेगरी में आते हैं और 80% उस कैटेगरी में आते हैं। उस कैटेगरी में मतलब 80% लोग वो हैं जो अपनी बात सबको बोलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। तो सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो उन 80% लोगों की बातें सुनकर उन्हें राहत दे पाते हैं। जस्ट लाइक इकोनॉमी के 20% लोग 80% इकोनॉमी को संभाल कर बैठे हैं और बाकी के 80% लोग 20% इकोनॉमी से काम चला रहे हैं। ये ऐसा ही कुछ है। तो अमीर बनिए, 20% में आइए। जो सुनने वाले लोग हैं मैं उन्हें अमीर समझता हूँ, जो दूसरों की बातें सुनकर उनको समझकर उन्हें संबल देते हैं, उन्हें सहायता देते हैं, मैं उन्हें अमीर समझता हूँ। तो जस्ट बी लाइक ए रिच। आज से ही ये गरीबी छोड़िए कि मेरी कोई सुन ले, मुझे सुन लो, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, मेरे दुख हैं, मेरे दर्द हैं। गरीबी से बाहर आइए, अमीर बनिए। तो सुनने की कला आज से आप शुरू कीजिए। सुनने की कला के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। पर फ़िलहाल के लिए ये कि आप डिस्कस कीजिए अगर आपको दुख है, और अगर किसी को आसपास है तो आप उससे डिस्कस कीजिए। निश्चित तौर पर उसका उपचार शुरू हो जाएगा। तो अभी चलते हैं अपने चौथे उपचार की ओर, जो मुझे सबसे बेस्ट यानी कि इंस्टेंट रिलीफ वाला लगा। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने इनो की ऐड में देखा था कि ये काम शुरू करे 6 सेकंड में। उसी तरीके से मैंने अपना वीडियो का नाम रखा था कि दुखों का अंत तुरंत। तो तुरंत रेमेडीज़ क्या है, तुरंत का उपचार क्या है, वो मैं अभी बताता हूँ अपने चौथे उपचार में। दोस्तों, चौथा और सबसे बेहतर, सबसे कारगर, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वह मैं मानता हूँ हेल्प समवन। मतलब कि आप किसी और की मदद कीजिए। अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि मैं खुद बहुत दुखी हूँ, खुद बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेशन में हूँ, तनाव में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे मेरी कोई हेल्प कर दे, मुझे कोई सहायता कर दे। उस टाइम मैं किसी की सहायता क्या करूँ। पर मैंने प्रैक्टिकली ऐसा करके देखा है, ये बहुत कारगर है। दोस्तों, कुछ एक कला, कोई भी एक आर्ट, कोई भी एक गुण हर व्यक्ति में तो है ही। अगर कोई इतने ज़्यादा डिप्रेशन में है कि वो सोचता है कि वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो हेल्पलेस है, बट वो भी कुछ तो कर सकता है। किसी की मदद कर सकता है, किसी की जानकारी देकर मदद कर सकता है। शारीरिक रूप से आप किसी की सेवा कर सकते हैं, आर्थिक रूप से कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत से रास्ते होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बता देता हूँ। अभी अपने से ही बताता हूँ कि मैं अपना एक उदाहरण सबसे सही समझता हूँ, क्योंकि वो मैंने जिया है, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा सटीक लगता है। एक बार दोस्तों, मैं बस में आ रहा था, सरकारी बस में। तो मैं उस समय किसी एक परिस्थिति में था जिसकी वजह से मुझे माइंड पर एक प्रेशर, एक तनाव था कि मुझे लगता था कि अब मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर आऊँ। पूरा सफ़र ऐसे ही निकल गया 1.5-2 घंटे का, कि मुझे पता ही नहीं चला कि बस कहाँ पहुँच गई है, और शायद मेरा स्टेशन जहाँ मैं उतरने वाला था वो आ ही गया।
तब मैं देख रहा था कि उतरने से जस्ट पहले एक बुजुर्ग महिला, उसके पास काफ़ी सामान था, उससे थोड़ा चलने में उसे परेशानी थी। तो बस से सब उतरने लगे तो वो भी उतरने के लिए खड़ी हुई। तो वो अपने बैग और एक और थैला, एक और बैग वो उठाने की कोशिश कर रहे थे और मैंने देखा कि वो चल ही नहीं पा रहे। तो मैंने कहा कि मैं आपका सामान ले लेता हूँ, आप चलिए। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उतारने की कोशिश कर रहा था। तो धीरे धीरे सारी बस खाली होगी तो मैं उन्हें उतार रहा था, क्योंकि सबको जल्दी होती है उतरने की। तो सबसे लास्ट में मैं उतरा उनको लेकर के, उनके सामान के साथ। उतरते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा, आराम से नीचे उतारा। तो बुजुर्ग महिला ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बहुत अच्छे से स्माइल करके उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब यकीन मानना दोस्तों कि उस एक पल में मैं उससे पहले की सारी परेशानियाँ एकदम से भूल गया, छू हो गई। उस दिन मेरे को यह एहसास हुआ था कि अगर मैं किसी की हेल्प करता हूँ, उस टाइम पे मैं अपना दुख भूल सकता हूँ, कुछ याद नहीं रहता। बात बिल्कुल बारीक सी है, हेल्प समवन। और थोड़ी दिक्कत यह है, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, कि उस टाइम पे, दुख के समय पे आप खुद इतने डेप्थ में हैं, आपको ये ध्यान ही नहीं आएगा कि आप किसी की मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कुछ नहीं पता। बट अगर आपने इस चीज़ को हैबिट बना लिया, आदत बना लिया आज से, कि जब भी मुझे दुख होगा मैं किसी की मदद कर लूँगा। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मैं बहुत ऐसे ही तनाव में था किसी बात को लेकर के। मैं पहले के समय की बात कर रहा हूँ। तो तब मुझे लगा कि मैं अब क्या करूँ। मेरे साथ नया एक्सपीरियंस ऐसा हुआ था कि मुझे किसी की मदद करने से खुशी मिल सकती है उस टाइम पे जब मैं खुद दुखी में। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं रास्ते से जा रहा था, सोच दिमाग में ज़्यादा चल रही थी। तो उस समय मैंने जेब में हाथ मारा तो 5 रुपये मुझे मिले। मैंने एक दुकान से 5 रुपये का बिस्किट ख़रीदा, थोड़ा आगे चला और वहाँ पे कुछ कुत्ते बैठे थे जो भूखे थे। मैंने वो पैकेट खोल के उनके सामने रखा तो वो इतने मतलब खुश हुए, उनको लगा कि परमात्मा ही नीचे आ गया एकदम से बिस्किट देने, कि उस एक पल में एकदम से मुझे लगा कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उस समय एकदम से फिर से वह परेशानी सब छू हो गई। तो ये वाली हैबिट सबसे ज़रूरी मुझे लगती है। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप परेशानी में हो, आप किसी एक की मदद करना। आपको एक ऐसी बूस्टिंग, ऐसी एक एनर्जी, एक ऐसी मोटिवेशन अंदर से ही आएगी। तो दोस्तों, ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए वो आप ध्यान रखना। स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है सेल्फ सेंट्रिक होने का, अपने ऊपर आत्म ध्यान करने का। और उसके बाद जो मैंने बताया कि आप किसी से डिस्कस कर सकते हैं, अपनी हॉबी आप दोबारा से जागृत कर सकते हैं, जो भी आपका शौक़ है। और चौथा, जैसा कि मैंने बताया, हेल्प समवन, ये सबसे कारगर है। तो दोस्तों, ये था दुखों का अंत तुरंत वीडियो। और अगले वीडियो में हम फिर से किसी ऐसे मार्मिक संदेश को लेकर आएंगे, किसी एक ऐसे टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपसे और मुझसे जुड़ा होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।